नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की 275वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4173.66 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बजट में जमीन खरीद का खास जोर दिया गया, जिसके लिए 1927.15 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही नई आवासीय योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। अयोध्या के विकास को ध्यान में रखते हुए 1037.89 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। ये बजट प्रदेश में शहरी विकास और आवास सुविधाओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। का बोर्ड ने आदेश दिया है। इसके अलावा 17 अन्य ऐसे अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एक अन्य मामले में गाजियाबाद में हमारी वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार योजना को जोड़ने के लिए 51 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। बीच में हिंडन नदी बहती है, उस पर पुल बनाने का प्राविधान किया गया है। पुल सेतु निगम द्वारा बनाया जाएगा। तो लखनऊ के पशबांटा समाज के अध्यक्ष अनीश मंसूरी ने हज यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हज यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरे झंडे के साथ होती है, लेकिन इस बार अलग तरीके से यात्रा को दिखाया गया। साथ ही उन्होंने हज कमेटी पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि व्यवस्थाओं में लगातार कमी आ रही है, जिससे हज यात्रियों की संख्या प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों से अतिरिक्त 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जो गलत है। उनका कहना है कि हज पर अधिकतर गरीब लोग जाते हैं, ऐसे में बढ़ता खर्च उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज है। जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने एक विशेष सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा अच्छी तरह से चल रही है और ये पूरे दिन जारी रहेगी। उन्होंने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल को रोकने की कोशिश की है। विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार महिलाओं के अधिकारों और भागीदारी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से नारी शक्ति को लेकर आज एक सत्र चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे एक दिन का जो सत्र चल रहा है उसी को लेकर? ये विशेष सत्र का आयोजन हुआ है क्योंकि लोकसभा में जो परिसीमन पर बिल लाया गया था, उस बिल को विपक्ष ने मिलकर गिराया, तो एक निंदा प्रस्ताव यहाँ से पारित होना है। वह अधिकार जो महिलाओं को परिसीमन होने के बाद मिलना था, जनगणना होने के बाद मिलना था, हो सकता है वो स्थिति 2034 तक पहुंच जाती। देश के प्रधानमंत्री चाहते थे कि 2029 में ही हम इस आरक्षण को लागू कर दें। उसके लिए 42वें संवैधानिक संशोधन में जो व्यवस्था की गई थी परिसीमन की, उसमें संशोधन करते हुए यह अधिकार महिलाओं को 2029 में मिलना था, क्योंकि हमारी संसद की कैपेसिटी भी 800 से ज्यादा हो गई है। दूसरी सोच ये भी थी कि जब निर्धारण हुआ था लोकसभा की सीटों का, उस वक्त 50 करोड़ देश की आबादी थी। आज वो दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई लोकसभा तो 30-30 लाख से ऊपर की है। तो ये कैसे संभव है कि एक प्रतिनिधि हर व्यक्ति से संपर्क कर पाए? तो ये बहुत पुनीत जो था, ये मंशा थी देश के प्रधानमंत्री की, जो हक हमें 2034 में देना है। अगर वह हक हम परिसीमन बिल लाने के माध्यम से जल्दी दे देते, किसी पे असर भी उसका नहीं पड़ता, पुरुषों की भी संख्या नहीं घटती, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता और लोकतंत्र में हर जनता तक प्रतिनिधि की पहुंच हो, उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाती। इसलिए विपक्ष ने, पता नहीं इसका श्रेय पार्टी को ना मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भ्रम में डालकर इसका विरोध किया। आज विधानसभा में इस पर काफी लंबी बहस चल रही है, महिलाएं बड़ा जोर शोर से बोल रही हैं। तो मैं तो विपक्ष से यही कहना चाहूंगा कि भी देश की आधी आबादी को उनका हक मिले, और बाद में क्यों मिले, 2029 तक ही मिले, इसके लिए वो हमारा सहयोग करें। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि महिला के आरक्षण को लेकर आज पूरे दिन चर्चा चलेगी।
फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनिल के साथ, न्यूज वॉच इंडिया के लिए। तो महिला आरक्षण पर शिवपाल यादव सरकार का जोरदार हमला देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऊपर से संदेश पर एक दिन का सत्र बुलाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के हितैषी के रूप में खुद को दिखाना है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार हर फैसले में राजनीतिक नफा नुकसान देखती है। उन्होंने कहा कि अगर 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने सरकार पर महिलाओं को भ्रमित करने और सिर्फ दिखावा करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी रह रही है। तो लखनऊ में विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला। महिला मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में पहुंचे सपा विधायकों ने पोस्टर और बैनर लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा ने मांग की कि 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही परिसीमन के मुद्दे पर भी सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर सदन के अंदर और बाहर सियासी माहौल गरमाया हुआ दिखा। तो फतेहपुर के खागा से बड़ी खबर सामने आई। यहां खागा विधायक और पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह समेत कई भाजपा नेताओं को पुलिस ने डाक बंगले में रोक लिया। ये सभी गैंगरेप पीड़िता के घर मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि फोर्स उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दे रही। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा सरकार को घेरने के बाद भाजपा नेता पीड़िता से मिलने के लिए जा रहे थे। डाक बंगले में रोके जाने को लेकर भाजपाइयों ने नाराजगी भी जताई। मामला खागा कोतवाली क्षेत्र का है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के मिठनापुर गांव से बड़ी खबर सामने आई। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन ने करीब 1,77,680 रुपए मूल्य के 3 प्लॉट जब्त किए। बताया जा रहा है कि आरोपी पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को आरोपी ने अपनी पत्नी और बहन के नाम खरीदा था और डीएम के निर्देश पर एसडीएम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मुनादी कराकर ये कार्रवाई की गई है। तो बुलंदशहर के खुर्जा से बड़ी खबर, जहां तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ढाकर रोड सिकंदरपुर के पास हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड की फायरिंग हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान स्वाट चीफ प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद कर ली गई है। तो शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल है। हादसा पुवाया मार्ग नवीन फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों की मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ये बड़ा गांव जो हमारा हाईवे है उसके फ्लाईओवर के ऊपर एक बोलेरो और एक बाइक की टक्कर हुई है। उस टक्कर में बाइक पे सवार जो 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा, एक बच्ची और एक पुरुष की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। महिला को जिला सीएचसी में भेजा गया। यहाँ पर बताया गया कि वो भी मृत हो गई हैं। तो ये 4 लोग हैं। बाइक के नंबर से जो पहचान हुई है वो निगोही के रहने वाले हैं। उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। और जो बोलेरो है वो हमारे यहाँ खांडेपुर पुवाया में पड़ता है, वहाँ की रजिस्टर है। उसको पकड़ने के लिए टीम लगाई गई। तो हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चकबंदी न्यायालय में तैनात पेशकार अल्ताफ हुसैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के नाम काम कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और पहली किश्त के तौर पर 25,000 रुपए लेते ही विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया। केमिकल पाउडर से जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई है। टीम आरोपी को कोतवाली हमीरपुर ले गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।